गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो कल हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन तक कर लिया था। आज उससे आगे करते हैं, उसी में कंटिन्यू करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आगे फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखिए पेज पे, द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर। अब जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सिंस द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, नेगेटिव चार्ज होता है, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंसिस अ फोर्स। तो हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में, क्योंकि बीच में एटम्स और आयंस होते हैं मेटल कंडक्टर के अंदर, तो स्ट्राइक करते हुए, उनसे कोलाइड करते हुए, जिगजैग पाथ को फॉलो करते हुए पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। तो उस पर जो फोर्स लगता है वो है एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये कैपिटल ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को शो करता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये जो नेगेटिव स्मॉल ई है, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया गया है। आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। हेयर द नेगेटिव साइन शो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, अपोजिट डायरेक्शन को। इफ m इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज। अब आपने एक फॉर्मूला किया था F इज इक्वल टू एम ए की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन में मास। तो वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखाया गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स कितना है, माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, एम मास। ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, तो ये जो एक्सेलरेशन है, द फ्री इलेक्ट्रॉन अपार्ट फ्रॉम इट्स थर्मल वेलोसिटी की हमने कल बात की थी। रूम टेम्परेचर पे मेटल कंडक्टर का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर, उस पे भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो आसानी से मूव कर सकता है। एक्वायर्स एडिशनल वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं कंडक्टर के एंड्स पे, तो कल हमने रैंडम मोशन की बात की थी, लेकिन आज क्या है, नेट मूवमेंट इसका पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, हाउएवर द गेन इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ वेरी स्मॉल। ये जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये होती बहुत कम ही है। इट इज़ लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन विद द आयंस एटम्स ऑन ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे ही नेक्स्ट एटम या आयन से इसका कोलिजन होता है, टकराव होता है, साथ ही ये वेलोसिटी ख़त्म हो जाती है जो इसने अभी अभी पॉजिटिव की वजह से एक्वायर की। और जैसे वहाँ से कोलिजन होकर फिर दूसरी डायरेक्शन हो जाएगी, लेकिन फिर भी नेट मूवमेंट इसका किधर रहेगा, पॉजिटिव एंड की तरफ। तो एज ए रिजल्ट द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। द पॉजिटिव आयंस so experienced a force due to electric field, but they cannot move as they are heavy and tightly bound in the metal. अब पॉजिटिव आयन है, एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पे एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। उसको भी नेगेटिव की तरफ मूव करना चाहिए था, नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर की तरफ, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वो फिक्स्ड होते हैं वहाँ पे। एटम्स तो मेटल कंडक्टर के अंदर फिक्स ही रहेंगे, क्योंकि अगर एटम फ्लो कर जाएंगे तो मेटल ही ख़त्म हो जाएगा, मेटल लिक्विड बन जाएगा एक तरह से। तो एटम तो फ्लो नहीं करते ना, क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है। एटम के आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही मूव करते हैं। देखिए आगे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम में द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन
हैविंग थर्मल वेलोसिटी ui। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद दिलाता हूँ मैं आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो इसका यूज़ करेंगे हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए। हमारे पास आएगा v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टो वन। ये टो क्या है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर टो वन इज द टाइम इलेप्स्ड सिंस इट हैज सफर्ड इट्स लास्ट कोलिजन with ion atom of the conductor. Similarly, the velocities acquired by other electron in the conductor will be। अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स की भी वेलोसिटी ऐसे ही निकाल लेंगे। v2 है सेकेंड इलेक्ट्रॉन की, v3 है थर्ड इलेक्ट्रॉन की, एंड सो ऑन, vn है nth इलेक्ट्रॉन की। तो अब एवरेज निकालते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर under the effect of external electric field is the drift velocity vd vector of the free electrons। तो अब इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं। मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में देखिए, हमने u1 प्लस u2 प्लस un ये वेक्टर अलग कर दिए और a कॉमन लेके टो वन प्लस टो टू प्लस टो n बाय n ये वाला अलग कर दिया। तो यहाँ पे हमने कल किया था टॉपिक, टोटल थर्मल वेलोसिटी जो थी वो कितनी थी, 0। और नेक्स्ट जो है ये टो वन प्लस टो टू प्लस टो n अपॉन में n, इसको हमने मीन रिलैक्सेशन टाइम निकाल लिया इसका t, टो, ठीक है। तो इसे बोलेंगे ए वेक्टर टो, वेयर टो इज एवरेज टाइम दैट हैज इलैप्स्ड सिंस ईच इलेक्ट्रॉन सफर्स इट्स लास्ट कोलिजन विद द आयन और एटम ऑफ कंडक्टर एंड इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसी को एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मान लो अभी एटम से टकराया है इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड एटम से टकराने से पहले जो बीच का टाइम है वो है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इट्स वैल्यू इज ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻14 सेकंड, मतलब जो कि बहुत कम है। मतलब इतने ज़्यादा कोलिजन होते हैं वहाँ पे, क्योंकि एटम्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है, तो लगातार वो टकराता ही रहता है एटम्स के साथ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन द अबव रिलेशन वी हैव वी डी इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टो अपॉन में m। तो ये वैल्यू पुट करने से हमारे पास vd की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन का यूज़ नहीं करते, और ये जो vd वेक्टर है इन वेक्टर का भी यूज़ नहीं किया जाता, सिर्फ फार्मूला बनता है vd इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई टो अपॉन में m। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मोबिलिटी। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके रिलेशन में, ठीक है। इसका फार्मूला आता है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वी डी अपॉन में ई। और वी डी की वैल्यू क्या होती है, वी डी था क्यू ई टो अपॉन में एम अपॉन में कैपिटल ई, ये वाला आ जाएगा जो इस फॉर्मूले में यूज़ किया हमने। तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, क्यू टो अपॉन में एम। तो म्यू की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, वेयर टो इज़ द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ चार्ज while drifting towards the opposite electrode and m is the mass of the charge particle. Mobility of electron mu e is equal to e to e upon में me ये होती है। यहाँ पे ना सबस्क्रिप्ट में e रख देते हैं सबके साथ, इलेक्ट्रॉन को शो करता है वो। एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स विल बी गिवन बाय म्यू h, ये जो h है सबस्क्रिप्ट में ये होल्स को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू ई टो एच अपॉन में एम एच, वेयर टो ई एंड टो एच आर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिस्पेक्टिवली
ME and MH refer to mass of electron and mass of hole respectively. चार्ज ऑन आइदर इज E, दोनों का चार्ज E ही होता है। आगे है मोबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर बोथ, मतलब दोनों की मोबिलिटी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव करंट कैरियर्स एंड नेगेटिव करंट कैरियर्स आल्दो देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ही जाएंगे। नेगेटिव करंट कैरियर्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे और पॉजिटिव करंट कैरियर्स हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे। द कन्वेंशनल करंट इन द कंडक्टिंग मटेरियल, अब कन्वेंशनल करंट के बारे में आप जानते ही हो, जो पॉजिटिव टू नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं, जो होल की डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, वही कन्वेंशनल करंट होता है। ड्यू टू मोशन ऑफ नेगेटिव करंट कैरियर्स विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ड्यू टू पॉजिटिव करंट कैरियर्स। कन्वेंशनल करंट की जो है वही डेफिनेशन लेते हैं हम। देयरफॉर द टोटल करंट in the conducting material is the sum of currents due to positive current carriers and negative current carriers। तो ये टोटल करंट जो है वो सेम ही होता है। इफ़ देर आर ओनली इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टिंग मटेरियल, अगर कंडक्टिंग मटेरियल जैसे सॉलिड कोई वायर है वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, so that then drift velocity of electron is Vd is equal to mu E into capital E, which is electric field applied. SI unit of mobility is m square per second per volt। तो इसका SI यूनिट है मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है, डेफिनेशन। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें, कंसीडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज़ A इंटू L। तो इसकी वॉल्यूम निकल जाती है कंडक्टर की। A जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लो सर्कुलर वायर है सिलेंड्रिकल शेप की जिसका एंड सर्कुलर है, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। और L अगर सिलेंडर का केस होता है तो L क्या होता है, H होता है। एक्चुअल में सिलेंडर की लेंथ को ही H से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट से, तो वो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वेयर H। तो आपको अगर सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला याद होगा तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको AL से रिप्रेजेंट किया जाता है। इफ़ N इज़ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो इसी को नंबर डेंसिटी कहते हैं कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं कंडक्टर के अंदर। देन टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज ALN। वॉल्यूम को नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ E इज़ द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, देन टोटल चार्ज ऑन ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज Q इज इक्वल टू ALNE, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर निकल गया हमारे पास Q। लेट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। बैटरी की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर देते हैं कंडक्टर के दोनों सिरों के ऊपर। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप अक्रॉस द कंडक्टर इज गिवन बाय E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास। ड्यू टू दिस फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर विल बिगिन टू मूव with a drift velocity Vd towards the left hand A as shown in figure 3.7। सामने आप फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस कंडक्टर, कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ स्पीड का फार्मूला टाइम का फार्मूला लग जाता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और स्पीड है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट का फार्मूला अब यूज़ करते हैं। करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम था ना, Q अपॉन में T। यहाँ पे Q और T दोनों वैल्यूज़ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाल ली थी, वो दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी ANEVD। ये है क्वेश्चन नंबर 5 और इस फार्मूले को आपने लर्न कर लेना है, न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होगा इसका। बिकॉज नाउ VD कितना था, म्यू E इंटू कैपिटल E,
ये हमने पिछले टॉपिक में निकाला था जहाँ मोबिलिटी की बात की थी हमने। तो अगर आई के अंदर इस वैल्यू को रख देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास आई का फार्मूला ANE म्यू ई इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये टर्म्स दे रखी हो तो हम आई का ये फार्मूला यूज़ करेंगे करंट का। और ऐसे ही इक्वेशन 5 है गिव द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 5 है यही इस रिलेशन को डिफाइन करती है, ये आपने लर्न कर लेना है अच्छे से। और अगर हम VD की वैल्यू ई टो अपॉन में m जो हमने पिछले टॉपिक में निकाला था वही यूज़ करते हैं तो हमारे पास आई का फार्मूला आ जाएगा ANE स्क्वेयर टो ई अपॉन में m। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमारे पास निकल के आ जाते हैं। आपने इक्वेशन नंबर 5 को ही लर्न करना है, ये आगे अगर इनकी ज़रूरत पड़ी है तब यूज़ करते हैं, 5 तक आपने कर लेना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो इन सब को अच्छे से मेमोराइज करना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टॉपिक, इनको रिवाइज करना पड़ेगा 2-3 बार, रिपीट करके देख लेना लेक्चर को, तब आपको जाके ये क्लियर होंगे। और फिर लिख के देखना, एक बार अच्छे से मेमोराइज करके लिख के देखा करो इनको, तभी प्रैक्टिस होएगी आपकी। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके आज के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट टॉपिक में कल को मिलेंगे। थैंक यू।